अब क्या है? रख दो। साहब, हाँ? हाँ। ये क्या है? यार तू भी हद करता है। कल एग्जाम्स है और तू किताबें छोड़ के ये लिए बैठा। भूल गया कल सबसे मुश्किल पेपर है। तो क्या हुआ, ये मेरे पास हो तो मैं कोई भी एग्जाम यूं पास कर लूंगा, वो भी फर्स्ट डिवीजन में। समझे जनाब? समझ गया कि तुझे समझाना बहुत मुश्किल है। विश यू गुड लक। क्यों जनाब, नकल की जा रही है? नहीं सर, झूठ मत बोलो, दिखाओ क्या है। कुछ नहीं सर। ये क्या, ठीक से बताओ। ये इसकी प्रेरणा है, इंस्पिरेशन। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है सर। कैसी कहानी? प्रेम कहानी। प्रेम कहानी? मेरा पार्सल। जरा सांस तो ले लो बिटिया, पार्सल कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। लो। डाकखाना गए तो पता चला कि अब डाक बांटने निकल चुके हैं। वहाँ से मैं ऐसे दौड़ी। दौड़ने की क्या जरूरत थी बिटिया, पार्सल मैं अपने घर थोड़ी ले जाता। अरे सुनो बिटिया, ऐसे पार्सल तुम्हें हफ्ते में 2 बार मिलते हैं, आखिर इसमें है क्या? इसमें मेरी जिंदगी।
गायत्री, 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 गायत्री। ना 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 ना, टेप रिकॉर्डर को कुछ नहीं हुआ। मैं ही दीवाना हो गया हूं तेरे नाम का। अगर 1000 बार भी तुम्हारा नाम लूं तो भी मेरा दिल नहीं भरेगा। मेरी हर सांस में तुम ऐसे बसी हो, फूल में खुशबू। जब भी तुम्हारी सलोनी सूरत मेरी आंखों के सामने आती है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खूबसूरतियां सिमटकर मेरे दिल के आईने में उतर आई हो। उठते बैठते, सोते जागते हर वक्त तुम्हारा तस्वुर, तुम्हारा ख्याल मेरे साथ रहता है। तुम्हारी कसम, तुम्हारी इन बड़ी बड़ी कजरारी आंखों का ख्याल आते ही जी चाहता है मैं कॉलेज की दीवारें फांद कर सीधा माधोपुर आ जाऊं, अपनी महबूबा के गांव में, अपनी महबूबा की बाहों में। लेकिन तुम भी कितनी पत्थर दिल हो। एग्जाम फर्स्ट डिवीजन में तुमने मेरे पाँव में जंजीर डाल दी है। यहाँ 1 मिनट भी न रुकता। दरवाजा खोलो। गायत्री, देखो जी, किधर है? वो हाँ, उड़कर तुम्हारे पास आ जाता और तुम्हें अपनी बाहों में लेकर। ये क्या बेकार की आवाजें भर दी है? नहीं समझी? हैं? ना, हम तुम्हें समझाते हैं कि इसमें क्या है। क्या है? हेलो, हाँ, तो ठीक है, आंखें बंद कर लो। क्यों? अरे आंखें बंद करो ना, अच्छा, देखना मत। आंखें बंद है ना? हाँ बंद, है? हाँ। दिमाग तो नहीं सचा गया तुम्हारा? लो, तुमने पूछा इसमें क्या है और हमने बताया तो बुरा मान गई। अरे इसमें हमारे होने वाले दामाद ने प्रेम पूर्वक बस करो, बेशर्मी की भी हद होती है। बस यही तो मुश्किल है कि हम पुराने लोग प्यार के मामले में बहुत पीछे हैं। अरे प्यार के नए नए तरीके तो आजकल के लड़के लड़कियों से सीखना चाहिए। मुझे नहीं सीखने, तुम ही सीखो। ठीक है, हम तो सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। हाँ, बोलो बेटे। तेरे का बच्चा। महाराज, मुनीम जी। बेटू, हम कितना दफा बोले हैं तुम चश्मा का नंबर बदल दो। मैंने तुमको कितनी बार बोला है 4 नंबर का चश्मा पहनो, मोटा बुढ़ी औरतों वाला। अरे तू बुढ़ा क्या हो रहा है? कौन है? महाराज, जी, महाराज जी। आज ठीक 12 बजे खाना तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, और सुनो, पूरी, मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, पुलाव और भी 2-4 अच्छी चीजें बना लेना। हमारे खोल हाँ, गए। मुनीम जी सुनिए। सुनो, हाँ जी। गाड़ी को साफ करवा के तैयार रखिएगा। ठीक 12 बजे स्टेशन पहुंचना। क्यों सरकार, आज भी मेहमान आ रहे हैं? हाँ, आप मेहमान, मेरा प्यारा बेटा विजय। छोटे बाबू आए रहे हैं। अरे तो सेठ जी फिर उनका पसंद का खीर भी घोट के बनाएंगे चकाचक। हाँ, जरूर बनाओ, जरूर बनाओ। बाहर कोई आवा है? टेलीफोन आवा है। बोले हैं मटर पनीर, बोले हैं पुलाव, बोले हैं मलाई कोफ्ता, बोले हैं। और क्या बनाए? कढ़ी चावल, प्याज के पकौड़े। हाँ, कढ़ी चावल और प्याज का पकौड़ा। ये कौन सा मेल है? तुमको मेरे से क्या मतलब? अपना पेट तो लक्कड़ हजम, पत्थर हजम। अच्छा सस, तो ये तोहरे पेट का चक्कर है। तिलकराम आए हैं, जाओ। आई एम वेरी सॉरी। आप नहीं जानते, मेरा बेटा पढ़ाई खत्म करके कई दिनों के बाद आज घर लौट रहा है। आज का पूरा दिन मैं उसी के साथ बिताना चाहता हूँ, या इसलिए आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूंगा। आई एम वेरी सॉरी। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। सरकार आपका तार। तार कहाँ से आया अब? इडियट, गधा, उल्लू का पट्टा। खीर में बादाम डाले कि काजू? अपना सर डालो। क्यों सरकार, क्या छोटे बाबू नहीं आ रहे? जी नहीं जनाब, इतने दिनों बाद पढ़ाई खत्म करके अपने बाप से मिलने नहीं आ रहे, सीधे माधोपुर जा रहे हैं। माधवपुर? तब तो आपके परम मित्र बद्री प्रसाद जी से मिले के जा रहे होंगे। महाराज तुम गधे हो। वो बद्री प्रसाद से मिलने नहीं जा रहा, उसकी बेटी से मिलने जा रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है हुजूर, वो भी तो आखिर आपकी होने वाली बहू है। ओह माय गॉड, दुनिया भर के बेवकूफ मेरे ही घर में आके बचे।
विजय, मेरे विजय, तुम क्या जानो तुम्हें मिलने के लिए मैं कितनी बेचैन हूँ। मेरा एक एक दिन एक एक साल की तरह गुजर रहा है। कब खत्म होंगी ये इंतजार की घड़ियाँ? विजय, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे भाई कब तक इंतजार करना पड़ेगा? तुम मेरे प्यार की कसम, इम्तिहान खत्म होते ही सीधे माधोपुर आ जाना। ओ बाबा जी, ओ छेती बार आओ, ओ अंदर जाके सो गए तो कितना प्यारा होगा वो दिन, वो वक्त जब तुम मेरे सामने होगे। अरे भाई बाहर निकलो, क्या कर रहे हो? सच कहती हूँ विजय, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। जल्दी आ जाओ। क्या मुसीबत है? हाँ जी, आता हूँ। साला एक सफेद बाल पकड़ में नहीं आ रहा है। क्या बात है जी, किसको पकड़ रहे हो? अजी आप जो होते हो किसको पकड़ सकता हूँ मैं? वो कहाँ है वो क्या? अजी वो ऊपर डालने वाला। ऊपर डालने वाला शॉट? हाँ, ये रहा। हाँ। चलो लो। अरे ये तो ठीक है, लेकिन मेरा वो सेंट सेंट वो कहाँ है? हाँ? मैं पूछती हूँ, तुम अपने दामाद को लेने जा रहे हो या अपने लिए दुल्हन देखने जा रहे हो? अरे भगवान, जब पहली बार तुझे देखने गया था ना, उसी सेंट की बोतल में से आधी मैंने अपने ऊपर उड़ेल ली थी, आधी बाकी बची थी। मैंने सोचा लगा लूं। तुम भी हद करते हो। अब जल्दी भी जाओ, नहीं तो गाड़ी अगले स्टेशन पर पहुँच जाएगी। अरे गाड़ी किसी स्टेशन पर भी पहुंचे, लेकिन अपना दामाद अपने ही स्टेशन पर उतरेगा। क्या समझी? चल रे मनमौजी, गाड़ी बढ़ा और देख, रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते कहीं सो नहीं जाना, होशियार रहना, समझे? समझ गया मालकिन। खीर बनाए तो जरा ज्यादा बनाना, मुझे भी खीर खाने का बहुत शौक है। खीर खाने का बहुत शौक है। चल जल्दी गाड़ी चला, देर हो रही। चल 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 बहादुर। हाँ हाँ चल बेटा। हाँ आज तुम्हारा कोई पार्सल नहीं आया। आज पार्सल ट्रेन से आ रहा है। अरे भाई किसने जंजीर खींची? किसको क्या हुआ? इधर तो किसी को कुछ नहीं होगा साहब। उधर देखिए क्या हो रहा है। उधर देखिए। अरे क्या काम से? विजय बेटे, विजय विजय बेटे, अरे कहाँ है विजय बेटे? है कि नहीं? अरे विजय बेटे कहाँ चला गया तू? विजय
बेटे विजय विजय अरे गाड़ी जल्दी जल्दी गाड़ी गाड़ी कितनी तेज हो गई छोड़ दो बाबा छोड़ दो मुझे अरे बाबा मर जाऊंगा तो तुमको क्या घर में मियाँ बीवी के झगड़े होते ही रहते हैं। हाँ। ये मतलब है कि आदमी तुम नहीं समझ रहे हो बाप तुम नहीं समझ रहे चलो भी बहुत हो गई प्रार्थना, घर नहीं चलोगी? तुम भगवान को प्रणाम नहीं करोगे? क्यों? पत्थरों को सलाम करने की आदत नहीं है मुझे। भगवान इन्हें क्षमा कर देना। क्या तुम देवी देवताओं को नहीं मानते? देवताओं को तो नहीं मानता, लेकिन एक देवी को जरूर मानता हूँ। हाँ? कौन सी देवी? प्यार की देवी। प्यार की देवी? हाँ, जो मेरे सामने खड़ी है। जवानी शरारत करे, जवानी शरारत करे, ये दिल पागल बड़ा चंचल, किसी से भी न डरे डरे डरे। जवानी शरारत करे। जीवन के सपनों में रंग भरे हम, होठों पे गीत लिखे हम। जीवन के सपनों में रंग भरे हम, होठों पे गीत लिखे हम। चमके दिनों में सितारे, मौसम क़यामत करे, मौसम क़यामत करे, उड़े आदम बजे पायल, किसी से भी ना डरे डरे डरे। हाँ, जवानी शरारत करे। चाहत करे, वादा ये चाहत करे, ये दिल पागल बड़ा चंचल, किसी से भी न डरे डरे डरे। जवानी शरारत करे, जवानी शरारत करे। कौन? कौन है? कौन हो भैया तुम? भैया? अरे मैं तुम्हारे भैया का जीजा जी हूँ। तुम? हाँ, तुम्हारा मुसीबत का मारा पति। वो तो मैं देख ही रही हूँ। सुबह गए थे जवाई को लेने और अब चले आ रहे हो आधी रात को। अरे शुक्र करो भगवान, आ तो गया जो मुझ पर जीती है।
किसी दुश्मन पर भी न बीते। ओहो, अब कुछ कहोगे भी कि क्या हुआ? अरे विजय को लेने मैं स्टेशन पर गया और उसी को ढूंढता हुआ गाड़ी पर चढ़ गया। जैसे गाड़ी पर चढ़ा, गाड़ी छुक छुक करके आगे निकल गई। तो फौरन गाड़ी से उतर नहीं सकते थे क्या? अरे को उतरने देता तो उतरता। एक सरदार जी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और छोड़ा तब जब दूसरा स्टेशन आया। जैसे स्टेशन पर उतरा तो टिकट बाबू ने पकड़ लिया। मेरे पास टिकट नहीं था ना, जितने पैसे जेब में थे वो जुर्माने में चले गए। बस फिर कुछ ना पूछो, वहां से यहाँ तक गिरता पड़ता, ठोकरें खाता, पानी में भीगता, पैदल पहुंच गया। मैं काल को हाथ लगाता हूँ, आज के बाद मैं दामाद को स्टेशन पर लेने नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा, चलो अब अंदर चलो। अरे क्या हुआ? अटक गया। क्या? घुटना। अब तो हिला भी नहीं जाता, टांगें डगमगा रही हैं, आंखें बंद हुई जा रही हैं। अरे घूर क्या रही हो? मैं बहुत थक गया हूँ। सुबह से इस पेट में ना अन्न का दाना गया है और ना पानी की एक बूंद। देवी, जाके एक बाल्टी पानी ले आओ ताकि मेरी प्यास तो बुझे। अरे सुन क्या रही हो? तुम समझते हो मैंने शराब पी है? जाओ जाओ जाके पानी ले आओ। अरे जाओ ना। अबे वो 30 बार खां की औलाद कहाँ मर गया था? जजमान, आप इधर और मैं समझा आप उधर। जजमान, ये आपने अच्छा नहीं किया। आप रेलगाड़ी में बैठ के चले गए और मैं बाहर आपके लिए इंतजार करता रहा। मैंने सोचा कि आप गाड़ी घुमा के वापस लाएंगे। अबे वो घोंचू, वो रेलगाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी नहीं थी जो घुमा के ले आता। आप नाराज न होइए जजमान, मैं आपके दामाद को ले आया हूँ। तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे बताऊं कैसे? आप पूछे तब न बताऊं। आइए चलिए देखिए, वो गाड़ी में आराम से सो रहे हैं। आइए आइए देखिए तो। चलिए हाँ, देखिए जजमान। हाँ हाँ मुझे बेटे घर आ गया, उठो। उठो बेटे उठो। अरे मुझे सोने दे मेरे बाप। अरे बेटे अंदर जाकर पलंग पर सो, यहाँ क्यों तकलीफ उठा रहे हो? उठो बेटे उठो उठो। अरे जीजा जी, जीजा जी आप, जीजा जी जब से आपने दारू की दुकान छोड़ दी, दारू का धंधा चौपट हो गया। जीजा जी, मेरी दीदी रो रो के अपनी हालत खराब कर रही है। रोज पूछती रहती है, तेरे जीजा जी की है, तेरे जीजा जी की है, जीजा जी तेरी है। औकात बंद कर। मैं समझा आपका दामाद है, इसलिए बहुत मुश्किल से इसको उठा के यहाँ ले आया। पागल हो गए हो? एक बुढ़े शराबी को हमारा दामाद बना रहे हो? हमारा दामाद तो कब का आ चुका, अंदर सो रहा है। जीजा जी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मेरी बहन मर जाएगी। झंडू में जाओ तुम और झंडू में जाओ। जजमान, जब बेचारा इतना कह रहा है तो एक बार जाके इसकी बहन को देख लीजिए ना। पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है क्या? चलो मैं तुम्हारी बहन को देखता हूँ। चलो सब चलते हैं। मोटू, तू मेरी बहन को क्या देगा? चल ले। चल मेरे घोड़े।
पता नहीं कौन से कमरे में है। आंटी मैं जरा नदी तक जा रहा हूँ, वापस आने में देर लगेगी। अंकल मैं जरा नदी तक जा रहा हूँ, वापस आने में देर हो जाए तो फिक्र मत करना। इतने जोर जोर से गला क्यों फाड़ रहे हो? जरा धीरे बोलो। बात यह है अंकल, मेरा एक रूममेट जो है कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए मुझे चीखने की आदत हो गई है। वो तो ठीक है, लेकिन नदी पे क्यों जा रहे हो? नहाने अंकल। नहाने? अरे वो तुम्हारी आंटी ने जो गर्म पानी का टब भर के रखा तुम्हारे लिए, उसका क्या होगा? गर्म पानी से तो रोज ही नहाता हूँ अंकल, लेकिन नदी के बहते पानी में नहाने का मजा ही कुछ और है। देखो बेटे, नदी का पानी ठंडा, ऊपर से मौसम सर्दी का। आपने क्या मुझे अपनी तरह बूढ़ा समझ रखा है जो सर्दी के डर से कंबल ओढ़ कर सो जाऊं? देखो, तुम्हें ठंडे पानी में नहाने की आदत नहीं है, जुकाम लग जाएगा। तो क्या हुआ? विक्स, अमृतांजन वगैरह किस मर्ज की दवाएं हैं? अरे तो नदी में नहाना बहुत जरूरी है क्या? हाँ अंकल। आंटी मैं जा रहा हूँ। आंटी मैं नहाने नदी पे जा रहा हूँ, वापस आने में शायद देर हो जाएगी। नदी पे जा रहा हूँ, नदी पे। जवाई बाबू, इस तरह चिल्ला चिल्ला के किसको बता रहे हैं? गायत्री बेटी तो कभी की बाहर चली गई। बाहर? हाँ। कहाँ? अरे वो बरखा है ना, तो उसकी सहेली उसके घर। अच्छा, तुम एक काम करो। हाँ। क्या नाम है उसका? बरखा, हाँ। बिजली, बारिश, जो भी हो, उसके घर जाओ और गायत्री से कहो मैं नदी के किनारे उसका इंतजार कर रहा हूँ। जजमान, जवाई बाबू गायत्री पता नहीं वर्षा के घर क्या धरा है जो सुबह सुबह चली गई। क्या नदी में नहाए? नहीं, हाँ, मैंने सोचा आज गर्म पानी से नहाना ही। अरे बेटे, गर्म पानी से तो रोज ही नहाते हो, नदी के बहते पानी में नहाने का मजा ही कुछ और है। हाँ वो तो है, लेकिन आज सर्दी बहुत है। अरे तुम मेरी तरह बूढ़े थोड़ी हो जो कंबल ओढ़ के सो जाओगे। हाँ नहीं अंकल, जुकाम अगर हो गया तो। अरे जुकाम हुआ तो क्या हुआ, अमृतांजन है, विक्स है, ये किस मत की दवाएं हैं? हाँ वो तो है, लेकिन मैंने सोचा। तुमने क्या सोचा मुझे अच्छी तरह मालूम है। जाओ जाओ नदी में नहाने जाओ। अंकल मैंने सर्दी लग जाएगी, नदी में नहाने जाएंगे। कह रही थी सुबह नदी के किनारे मिलेंगे और पहुंच गई बरखा के घर। अरे बाप रे, इतना ठंडा पानी। इसे कहते हैं माया मिली न राम, न गायत्री मिली न गर्म पानी। तुम कब आई? मैं यहाँ सुबह 6 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा? हाँ। लेकिन तुम घर में ये कहकर गई थी कि तुम बरखा के घर जा रही हो। तो और क्या कहती? सबको ये बता कर आती कि मैं तुम्हारे साथ नदी किनारे इश्क लड़ाने जा रही हूँ। ठंड लग रही है, टॉवल दे दो, टॉवल, जल्दी। ये लो। छोड़ दो मुझे ठंड लग रही है। अच्छा, लेकिन मेरी ठंड तो एकदम गायब हो गई। ऐसा मत करो, मैं ठंड के मारे मर जाऊंगी। हाँ। मुझे कसकर पकड़ लो, तुम्हारी भी ठंड दूर हो जाएगी। क्या कहा? मेरा दुपट्टा दो। पकड़ लिया। ये हंसने की बात है। नहीं बोल भैया, तू बात है। चाचा चाचा, ये बड़ी खुशी की बात है बद्री प्रसाद कि तुम दोनों की दोस्ती अब रिश्ते में बदल रही है। मैंने निकट का मुहूर्त भी निकाल दिया है, अब आपस में लेन देन की बात कर लो, ठीक है ना? देखो मोहन, ये मत समझना
कि हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए लेन देन में कोई कसर रह जाएगी। अरे दोस्ती अपनी जगह और दुनियादारी अपनी जगह। ये मेरी एक लौती लाडली बेटी की शादी है, और वो भी मेरे अजीज दोस्त के बेटे के साथ। मैं ये शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। अच्छा, क्या क्या दोगे, हम भी तो सुने। 5 तोले के सोने के कड़े, चढ़ाऊ हार, कान के और सोने की चूड़ियां, मोती के बाजू और टीका, नथनी और जी ये तो बताओ दामाद को क्या क्या दोगे? हाँ, दामाद को सोने की घड़ी, सोने की चेन, 2 टेरेलिन के सूट, 1 टेलीविजन सेट, बस कुछ नहीं। और जो तुम कहो वो दूंगा। देखो बद्री प्रसाद, मेरा भी एक ही बेटा है। 1 लाख रुपया तो उसकी पढ़ाई पर अभी तक खर्च हो चुका है। अब मैं उसे इंग्लैंड भेजना चाहता हूँ। 2 लाख रुपया और खर्च होगा। बोलो, दोगे 3 नगद? 3 लाख क्यों नहीं? मेरा बेटा वो हीरा है कि जिसके लिए तुम सारे गांव की दौलत ला के दो तब भी कम। वो तो ठीक है, लेकिन मैं 3 लाख कहाँ से लाऊं? जितनी मेरी हैसियत है उतना तो मैं दे ही रहा हूँ। तो फिर ऐसा करो, समधी भी अपनी हैसियत का ढूंढो और मुझे माफ करो। डैडी, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या यही तुम्हारी दोस्ती? देख प्रसाद, दोस्ती अपनी जगह और दुनियादारी अपनी जगह। मेरी तो यही मांग है। अगर पूरी कर सकते हो तो शादी होगी, वरना नहीं होगी। मोहन भैया, राधे के सामने हमारी बेइज्जती न कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। बस करो जी, बहुत हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये आदमी शहर जाकर इतना लालची हो जाएगा। मैं अपनी बेटी कभी ऐसे लोभी आदमी घर नहीं भेजूंगा। अरे तुम मत भेजो ना, मैं भी चलता हूँ। अंकल, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, हमें एक दूसरे से जुदा ना कीजिए। मैं विजय के बिना जी नहीं सकती। मैं भगवान शिव जी की सौगंध खाकर कहती हूँ, अगर आपने मुझे बहू स्वीकार नहीं किया तो मैं भी जान दे दूंगी। अरे पगली, तू क्यों छोटा गया? हाँ, तू तो मेरे घर का सौभाग्य है, मेरे घर की लक्ष्मी है। हाँ, मैं तुझे आज से नहीं 15 साल पहले से अपनी बहू। तो फिर वो 3 लाख? ओहो, वो तो मुरा कहना तेरा बाप। मैं दहेज में ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये कहकर इसने मेरी दोस्ती का अपमान किया, इसलिए इसे एक हल्का सा झटका दिया, और कुछ नहीं। अरे जाहिर, तूने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। अरे तो तूने बात ही ऐसी की थी। माफ करना, बेटी का बाप हो ना, लेन देन की बात हुई तो खुशी के मारे न जाने क्या कुछ पक गए। प्रसाद, तुम साक्षात लक्ष्मी मेरे घर भेज रहे हो। बेटी से बढ़कर कौन होता है भला? हाँ, तो मेरे यार, भगवान तुझे से दोस्त और समझी सब कुछ है। भाई वाह, इसे कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर। जिसे चाहे प्यार से प्यार किया, उसी का साथ मिल गया जीवन भर के लिए। कुछ भी नहीं। सच पूछो तो गायत्री को पाने के बाद कोई तमन्ना बाकी नहीं रही। अब चलूं? ऐसी भी क्या जल्दी? यार अभी ये सारे कार्ड्स मुझे खुद दोस्तों में जाने हैं। इतना नाश्ता जाया, इस देश का क्या होगा? अच्छा विजय, कुछ काम हो तो बताना। यही शादी के दिन वक्त पे आ जाना। अरे यार, दैट गोज विदाउट। मुनीम जी, वहाँ क्या देख रहे हैं? चलिए, देर हो गई। नहीं छोटे सरकार, आप चलिए। मुझे अचानक काम पड़ गया है। मेरा दोस्त सामने लटक रहा है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है मेरे दोस्त सामने रह रहा है। मैं उसको मिलके आता हूँ, आप चलिए। हाँ। बाय। डरपोक कहीं का। अरे मैं हूँ मैं। तो ये कद्दू है, कद्दू। वाह, अरे इतना भयंकर कद्दुआ, मकान वाला। मद्रास के लोग इसे मकान के बाहर लटकाते हैं, बुरी बला को डालने के लिए। अरे तो डालो इसको यहाँ से, डालो। अरे कैसे डालूं? वहाँ लटका हुआ चल रहा था, इसलिए यहाँ ले आया। ओडी जी,
ये तो खाने की चीज है, जल्दी से मेरे लिए इसकी सब्जी बनाओ। अरे इसकी सब्जी बना के हमारा भुर्ता बनाना चाहते हो? अरे ससुर, खाना ही है तो ये पकौड़ा खाओ। और ये बात है, बात है, बात है, बात है। ओह, बड़े में इतना तेल। हरिओम, हरिओम। इस देश का क्या होगा, इस देश का क्या होगा। ओह, ओह, ओए, इतना ज्यादा। अरे मूंछों में, भवों में, सर में ही क्या लगा रहे हो? पकौड़े का तेल। पकौड़ा का तेल? मूंगफली का तेल सुने, नारियल का सुने, सरसों की पकौड़ा का तेल कहाँ जाएगा? तेरे पकौड़े में से इतना तेल डालते तू रसोईया है या गधा? वेलकम मिस्टर कपूर। कैसे हैं आप? नमस्ते भाभी, कैसी हैं? अच्छा सब लोग आ गए, अब चलना चाहिए। नो जी, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते। विजय आया डैडी। विजय विजय विजय, कमिंग डैडी। अब चलो, देर हो रही है भाई। राम जी तो मंगल करे, बहू रानी को लेके आओ, हम सजाए के रखेंगे, सब पकाए के रखेंगे। कागज की बरसात हो रही है। छोटे मालिक की शादी का कारण कैसी हवा चल रही है? देखना बरखा, साइकिल कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे पूर्णमासी का चांद जमीन पर उतराया है। अरे रे, ज्यादा नजर ना लगा मेरी सहेली को। हाँ हाँ, काला टीका लगा दे इसे। दूल्हे राजा इसका ये रूप देखकर बेहोश ना हो जाए। दूल्हे राजा तो इसे बचपन में ही होश बैठे थे। तुम जरा जाके देखो, बारातियों का खाना तैयार नहीं। बारात वहाँ से निकल चुकी है। अच्छा अच्छा। विजय बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं डैडी, फिक्र मत कीजिए। हे भगवान, ऐसे शुभ अवसर पर ये कैसी बशुगनी हो गई? कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं मुनीम जी। इसने शगुन किया, आप शगुन किया। चलिए, कुछ नहीं होगा। चलिए लाइए। आओ बेटा, चलो।
आप दोनों पति पत्नी हुए। ओम नमः शिवाय। अब कन्या की मांग में सिंदूर भरिए और मंगल सूत्र पहनाइए। आज ये सब क्या हो रहा है? तू कुछ समझ में नहीं आता। चिंता की कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा से सब मंगल होगा। लो बेटा, कन्या की मांग में सिंदूर भर दो। अब मंगलसूत्र भी पहना दो। ओम शांति शांति शांति। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? गया, हरी अप। सुनो, 8 बजे से पहले बहुरानी को निकल जाना है, फटाफट। समझे? डोंट वेस्ट टाइम। कुछ नाश्ता वास्ता किया आपने? बड़ी कृपा किया आपने। अच्छा, नमस्ते। सुनो जी, इधर विदाई की घड़ी नजदीक आ रही है, उधर गायत्री का कहीं पता नहीं। क्या कर रही है? उसके कमरे में देखा? सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। बेचारी का मन कल से ही ठीक नहीं था, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घबराइए नहीं आंटी, मुझे मालूम है गायत्री कहाँ होगी। अभी आए। गायत्री, रो क्यों रही हो गायत्री? मुझे कुछ नहीं होगा। शगुन अपशगुन ये सब हमारे दिल के वहम हैं, पुराने ख्यालात। अब जमाना बदल चुका है। जानती हूँ जमा चुका है, लेकिन जन्म मृत्यु, भूख प्यास, ना जागना, इन सबको कोई बदल सका है? ये सब वैसे की वैसे है ना? अगली भूख प्यास वगैरह तो इंसान के शरीर के कुदरती काम है, उनका इन पत्थरों से क्या ताल्लुक? विजय, ऐसा न कहो। भगवान को पत्थर करके उनका अपमान न करो, क्या अच्छा नहीं होगा। किसी का अच्छा बुरा करने वाला भगवान नहीं, इंसान खुद होता है। अगर हमारा व्यवहार, हमारा चलन अच्छा हो, हमारे इरादे अच्छे हों, तो सब अच्छा ही होता है। तुम्हारा मतलब है ईश्वर नाम की कोई शक्ति ही नहीं है दुनिया में? वो कुछ नहीं कर सकता? जब ईश्वर है ही नहीं तो वो कुछ करेगा कैसे? ये तुम क्या कह रहे हो विजय? कैसे नास्तिकों जैसी बातें कर रहे हो? नास्तिक तो मैं हूं ही। भगवान, देवी, देवता ये सब इंसान की कल्पनाएं हैं। मैं तो जो अपनी आंखों से देखता हूं उसी को मानता हूं, उसी पर विश्वास करता हूं। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूं, ये सच है। तुम मेरे सामने खड़ी हो, ये भी सच है। ये मंदिर भी सच है। तुम इस मंदिर को सच मानते हो? हाँ। तो पर भगवान को सच क्यों नहीं मानते? जानते हो विजय, भगवान शिव जी है ना? देखो गायत्री, जिस तरह मैं तुम्हारे विश्वास को नहीं बदल सकता, तुम भी मेरे विचारों को नहीं बदल सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा। तुम दिन में एक बार नहीं 1000 बार अपने शिव की पूजा करो, मुझे कोई एतराज नहीं। चलो अब घर चले, तुम्हारी की घड़ी नजदीक आ रही है और हमारे मिलन की भी। बहुरानी, अपना दाया पाँव लेकर अंदर आओ। आओ। ठहरो भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले अपने दूल्हे का नाम अंदर जाने देंगे। इतना शर्माओ नहीं भाभी, बोलो ना। अपने घर में तो तुम मेरा नाम दिन में 100 बार पुकारती थी, यहाँ इतनी शर्म क्यों आ रही है? वाह, तुम तो बहुत बहादुर मालूम होते हो भैया। तुम ही एक बार दुल्हन को नाम से पुकारो ना। एक बार क्यों, 1000 बार पुकार सकता हूँ। गायत्री गायत्री गायत्री। बस अब ब्रेक और बोलने का मौका दो। बोलो ना। जोर से बोलो ना। हाँ, जरा जोर से बोलो ना। बस लड़कियों, और तंग न करो बहुरानी को। बहुरानी अंदर आओ बेटी। रात बनूं मैं, चांद बनो तुम, दीप बनूं मैं और जो
ना हो जाएगा। अनजानी राहों के राही हैं हम, छूटे ना हाथों से हाथ। जाऊं जहां मैं साथ चलो तुम, आओ बाहों में आओ। चांद बनूं और रात बनो तुम, जो मैं और दीप बनो तुम। कुछ ना सुनूं मैं कुछ ना कहूं, आओ बाहों में आओ। चांद बनूं और रात बनो तुमसे ही तन है तुमसे ही मन, दिल में छुपा लो मुझे। बाहों में लेके मेरे सनम, मुझसे चुरा लो मुझे। तुमसे ही तन है तुमसे ही मन, दिल में छुपा लो मुझे। बाहों में लेके मेरे सनम, मुझसे चुरा लो मुझे। नींद बनूं मैं और ख्वाब बनो तुम, आओ बाहों में आओ। रात बनूं मैं और चांद बनो तुम, दीप बनूं मैं और जोत बनो तुम। कुछ न सुनूं मैं कुछ न कहो तुम, आओ बाहों में आओ। ला 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 ला। ओ जब से बची हो आंखों में तुम, लगती है दुनिया हसीन। हाँ मैं हूँ सफर मेरी मंजिल तुम जो नहीं मैं नहीं। ओ जब से बसी हो आंखों में तुम, लगती है दुनिया हसीन। मैं हूँ सफर मेरी मंजिल तुम जो नहीं मैं नहीं। रंग बनूं मैं मांग भरो तुम, आओ बाहों में आओ। चांद बनूं और रात बनो तुम, दीप बनूं मैं और जोत बनो तुम। कुछ ना सुनूं मैं कुछ ना कहूं, आओ बाहों में आओ। बाहों में आओ में आओ। क्या हो गया विजय? विजय विजय क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वो रानी पता नहीं अचानक मैंने दोनों हाथों से अपने सर पकड़ लिया और जमीन पर गिर गए। विजय बेटे, अरे अरे कोई डॉक्टर को फोन करो। एक्सरे में तो कोई गड़बड़ नहीं, सब कुछ ठीक है। मिस्टर विजय, क्या आपको कुछ याद है आपने किस तरह की आवाज सुनी थी? बस डॉक्टर, टिक 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 ऐसे लग रहा था जैसे दिमाग की सारी नसें फट रही हों, जैसे पीछे से कोई मेरे सर पे हथौड़ा मार रहा हो। क्या आपने भी वो आवाज? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने किसी भी तरह की आवाज नहीं सुनी। मैंने सिर्फ इतना ही देखा कि अपना सर पकड़कर बुरी तरह से तड़प रहे थे। आई सी। ऐसा कीजिए, इन्हें 3-4 दिन हमारे अस्पताल में रहने दीजिए फॉर ऑब्जर्वेशन। जैसा आप ठीक समझे डॉक्टर। इन्हें स्पेशल वार्ड में ले जाइए। आइए मेरे साथ।
थैंक यू। इट्स ऑलराइट। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। बताओ ना, सुबह से इतनी उदास क्यों हो? यही वो दिन थे जब मैं तुम्हें जिंदगी के सारे सुख देता, तुम्हें रानी बनाकर रखता, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी दाह कर रख दिया। हंस तो रही हो? तो और क्या करूं? पागलों जैसे बातें करोगे तो हंसूंगी नहीं। चलो पी लो। ये नहीं चाहिए। नहीं समझे? समझ गई। पहले ये फिर वो। पहले वो फिर ये। बाबा, ये अस्पताल है, यहाँ किसी भी वक्त कोई आ सकता है। कोई नहीं आएगा। आएगा। निकाल था ना। कम इन। हेलो मिस्टर विजय, अब आप ठीक महसूस कर रहे हैं ना? जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, इनकी बीमारी के बारे में कुछ पता चला? ईजी और बाकी सारे टेस्ट तो खत्म हो चुके हैं, मगर एक दो है और यहाँ रहना, तभी हम सही रिपोर्ट बता सकेंगे। मिस्टर विजय, टेक रेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। रेस्ट लो, रेस्ट लो। खूब हैं डॉक्टर्स भी। बीमारी क्या है ये तो बता नहीं पा रहे हैं, और तबीयत का हाल पूछने यूं चले आते हैं जैसे हमारे रिश्तेदार हों। डॉक्टर्स बेचारे क्या करेंगे? आखिर वो भी तो हमारी तरह इंसान है। जितना वो जानते हैं उतने ही बताएंगे ना। क्या मतलब? यही कि सिर्फ एक ही डॉक्टर है, इन सब से बढ़कर उससे कोई बीमारी छुप नहीं सकती। कहाँ है वो? उज्जैन में, माँ के रूप में। अगर हम उसके सामने सच्चे दिल से प्रार्थना करें, वो हमारे सारे दुख दूर कर देंगे। गायत्री, वो पत्थर दुख दूर कर सकता तो इस दुनिया में कोई दुखी ना होता, कोई बीमार ना होता। पर बीमार लोगों को भी उस पर विश्वास होना चाहिए। नाराज हुई मुझसे? तुमसे नहीं। तो फिर किससे? उस भगवान से जिसने तुम्हें अच्छी बुद्धि नहीं दी। चलो उसने मुझे अच्छी बुद्धि नहीं दी, लेकिन उसने मुझे तुम जैसी अच्छी सुंदर सी मीठी मीठी बातें करने वाली पत्नी तो दी है। जो मैं तुमसे नहीं बोलती। छोड़ो भी झगड़ा, चलो रस पिलाओ। वो रस नहीं, आजा तुझे सुनाऊं कहानी आजा होने लगी जवानी मेरी कहानी बाबूजी, बाबूजी। रोनी, रोनी। राम, ये घर है, ये जादू घर है। तिनका गिरे तो डर, पत्ता हिले तो डर,
ले तो डर, हीटर पे लागत है, गरम से छूट जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे सब्जी में नमक डाले कि नहीं वो भी नहीं मालूम। अरे सकते हैं अरे कहाँ है नमक, डाले ही नहीं। अरे वाह डालो नमक, नहीं तो नौकरी जाएगी। डाले हाँ पूरी, लो पूरी डाल रहे हैं। अरे आलू डालना है, आलू आपका डाले। हाँ हाँ नमक लो, नमक तो है ही नहीं, नमक डालेंगे। अरे ससुर नमक वहाँ है, नमक ले, नमक डाल, नमक। अबे जग्गू के बच्चे, क्या सुबह सुबह मुर्गे की तरह बांग दे रहा है? डर गए ना बचवा। ओ जग्गू महाराज तुम? तेरी तो मैं, मेरी तो तू। शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? ये घर है या पागल खाना? कुछ नहीं सरकार, जग्गू महाराज के ऐसा हुलिया देख के मेरी डर के मारे चीख निकल गई। महाराज ये सब क्या है? डब्बा है। हमारा मतलब यह है कि डब्बा में चूहा था, चूहा में आटा था, आटा में आप थे। नहीं हमें सरकार, जब से छोटे सरकार पर भूत आया है ना, जी छोटे सरकार को कुछ नहीं हुआ, खबरदार आइंदा ऐसी कोई बात की तो। सरकार अगर आप बुरा ना माने, धनियापुर गांव में एक बजरंगी बाबा रहते हैं जो भूत प्रेत भगाने में महागुणी हैं। आप छोटे सरकार को वहां ले जाइए ना। मुनीम जी भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये वहम है आप लोगों का। कौन भैया, मुनीम को क्यों डांट रहे हो? हमने सब इलाज करके देख लिए, अब ये भी करके देख लेते हैं। अगर तुम कहो तो मैं खुद जाकर बजरंगी बाबा को लेकर आता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुनीम जी मैं बजरंगी बाबा को खुद लेकर आता हूँ। और फिर ये भूत प्रेत तो डरने वाली है। गायत्री, 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 रो नहीं गायत्री, रो नहीं। आओ। गायत्री, गायत्री मुझे क्या हो गया था? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं? बिल्कुल नहीं, बस इतना याद है उस वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई दोनों हाथों से मुझे पीछे से दबा रहा है। मेरा जिस्म, मेरी आंखें, मेरा दिमाग सब बेकाबू हो जाते हैं और एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई मुझ में समाता जा रहा है। उस वक्त को याद करता हूं तो डर के हो जाते हैं गायत्री, खड़े हो जाते हैं गायत्री, रोकते खड़े हो जाते हैं। देखो देखो, जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ। हाँ, सिर्फ भगवान को याद करो। उसे याद करने से तुम्हें सुख भी मिलेगा और शांति भी। अगर भगवान है तो वो तुम्हें इतनी दुख क्यों दे रहा है? तुम तो उसकी पुजारिन हो। मुझे कौन सा दुख है? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 2 दिन भी खुशी नहीं दे सका। मैंने सोचा था शादी के फौरन बाद हम दोनों हनीमून मनाने कश्मीर जाएंगे। मोहब्बत के उस गुलशन में जिंदगी की सारी बहारें तुम पर लुटा दूंगा। और सारे ख्वाब टूट गए हैं। लगता है हमारे प्यार को किसी की नजर लग गई है।
ऐसा न कहो। और फिर जहाँ तुम मेरे पास हो वही दुनिया का सबसे खूबसूरत गुलशन है। तुम साथ हो तो जिंदगी की हर बहार मेरे साथ है। तुम अच्छे हो जाओगे तो तुम्हें समझूंगी मुझे सब कुछ मिल गया। गायत्री, क्या मैं कभी पहले जैसा हो सकूंगा? क्यों नहीं विजय, भगवान मेरे विजय को जरूर ठीका। एक मिनट। अब कहाँ जा रही हो? तुमने तो कहा नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं गायत्री, रहने दो। सिर्फ तुम मेरे पास बैठे रहो, मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा देखता रहूं बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं एक पल के लिए भी तुम्हें आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। तो मैं कौन सा भागी जा रही हूँ? तुम्हारे पास ही तो हूँ। कुछ खाओगे नहीं? तो कमजोर हो जाओगे। जाने दो, तुम्हें मेरी कसम। क्या हुआ बेटी? हाँ बिल्कुल ठीक हो गए माँ, बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, तूने अभी मुझसे खूब हंस की बातें की। अब उन्हें कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। लो, दूध पी लो। दूध लाई हो मेरे लिए, तो इतनी दूर क्यों खड़ी हो? पास आ जाओ। महाराज, हमें तो 2 दिन पहले ही पता चला है। आपकी शक्ति और चमत्कारों के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। महाराज, किसी तरह से ठीक कर दीजिए, हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। चिंता की कोई बात नहीं बच्चे, इस थोड़ी सी भी बात नहीं, इस थोड़ी सी विभूति और नीम के इन 4 पत्तियों के सामने कोई भी भूत पिशाच और प्रेत आत्मा टिक नहीं सकती। जय बजरंगबली, जय महाकाली। अच्छा, ये सब तुम्हारी कारस्तानियां हैं? Yes, how do you like it? ओह, तो तुम अंग्रेजी भी जानते हो? तेरे भी हैरान होने की गल है। तो तुम्हें पंजाबी भी आती है? I know so many languages. You know English? जो भी बात करनी है हिंदी में करो। बुद्धू कहीं के, तुझे सिर्फ हिंदी आती है ना? वो अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक है। अभी यहाँ आया है क्यों? मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता, लेकिन तुम इस घर के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से भगाने आया हूँ। तू तो क्या, तेरा बाप भी मुझे यहाँ से भगा नहीं सकता। साधु महाराज, अगर मेरा नावा देखना चाहता है तो मेरे करीब आओ। तेरी ये मजाल, बाबा बजरंगी पर हाथ उठाना चाहता है। देखिए हमारी मंत्र शक्ति। जय बजरंगबली, जय महाकाली। बता कौन है तू? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। स्वामी जी, बाबा। ये लड़की, तू भी देख ले, बाबा बजरंगी की क्या दुर्दशा हो रही है। बड़ा जादूगर आया था मुझे भगाने। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, समझी? क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो?
इसकी अभी नई नई शादी हुई है, तो मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देती? क्योंकि मुझे नफरत है इस मक्कार से। मेरा रोम रोम बदले की आग में चल रहा है। मैं तुम्हारे बेटे की जान लेकर ही दम लूंगी। इस लड़की का सुहाग मिटा कर ही रहूंगी। मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? ये तो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारा बेटा बड़ा शरीफ है। इसकी करतूतों के बारे में तुम्हें क्या मालूम? ये एक नंबर का बदमाश और अय्याश लड़का है। जब तक मैं इसे तड़पा तड़पा कर न मारूं, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। नहीं, नहीं, मेरे पति पर इतना जुल्म न करो। छोड़ दो इन्हें। तू मेरी सौतन है, सौतन। ये तुम क्या कह रही हो? विजय तुम्हारा है? हाँ, मेरा है। अगर मेरी बात का तुम्हें यकीन नहीं तो ये देखो। कामिनी, यानी कि मैं। ऐसी ही एक अंधेरी रात थी। ऐसे ही बादल गरज रहे थे, ऐसी ही बिजली चमक रही थी। थैंक यू वेरी मच विजय। लेकिन कामिनी, इतनी रात गए तुम यहाँ अकेली कैसे? मैं अपनी सहेली रेनू की बर्थडे पार्टी से हॉस्टल लौट रही थी कि रास्ते में स्कूटर पंचर और गुंडे, और अचानक कहीं से ये गुंडे। घबराओ और मुझे। घबराओ नहीं, मैं यहाँ पास में ही रहता। मेरे साथ चलो, बारिश रुकते ही मैं तुम्हें हॉस्टल पहुंचा दूंगा। चलो। आओ। एक मिनट। ये लो, अंदर जाके बटन पूछ लो। Come on. नहीं विजय, नहीं, आगे मत बढ़ो। विजय, छोड़ दो मुझे। रो मत कामिनी, जो होना था वो हो गया। मैं वादा करता हूँ, मैं अपने डैडी से बात करके जल्द से जल्द तुमसे शादी कर लूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। ये हमारे मिलन की निशानी है। ये हमेशा तुम्हें अपने वादे की याद दिलाती रहेगी। इस तरह से विजय ने मुझसे शादी का वादा किया और बाद में दगा देकर मुझे मुश्किल में छोड़ दिया। उसकी बेवफाई का अंजाम ये हुआ कि मैंने अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस आदमी ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मैं उस धोखेबाज को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उसका खून पी जाऊंगी। पिताजी, इस पिशाचिनी पर विश्वास मत कीजिए। ये जो कुछ भी कह रही है सब झूठ है। इसीलिए कहा था कि औरतों को इस जगह से दूर रखो। ले जाओ इसे। जय बजरंगबली। भाग गई वो पिशाचिनी। जय महाकाली। विजय, कैसे हो तुम? कैसे हो मेरे बेटे? स्वामी जी, किसी भी तरह मेरे बेटे को अच्छा कर दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका अब मुझसे भी तकलीफ देखी नहीं जाती। आप कुछ दिनों के लिए अपनी बहू को बेटे से अलग रखिए, नहीं तो कामनी का भूत फिर इन दोनों से बदला लेने पर उतारू हो जाएगा। मैं 6 नींबू मंत्र पढ़कर आपको दे दूंगा, उन्हें आंगन के सामने रख देना। बजरंगबली की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जय बजरंगबली, जय महाकाली। विजय,
जय महाकाली, जय बजरंगबली, जय महाकाली। जग्गू, जग्गू, मुनीम जी, जरा इधर चले गए। जग्गू, वो इस जग्गू के बच्चे का भी जवाब नहीं। इतने अच्छे अच्छे पीले गोल रसा नींबू इस तरह फेंक दिए। अब इस देश का क्या होगा? एक, एक, तीन, चार, पाँच, छह। जय बजरंगबली, जय काली, जय बजरंगबली, जय काली, जय। अरे कहाँ गए नींबू? नींबू कहाँ गए? क्या बात हुजूर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अरे मैंने यहाँ रखे थे, चले गए। नींबू कहाँ चले गए? नींबू आपने रखे थे? हाँ थे। बजरंगी बाबा ने मंत्र दिए थे भूत को भगाने के लिए। भूत? अरे बाप रे, अब क्या होगा? क्यों, तुमने लिए? नहीं, तुम्हें कहाँ गए? भूत ले क्या होगा? मोहन बाबू, मोहन भैया, इधर आओ। मोहन भैया, बाबा बजरंगी ने जो नींबू दिए थे ना, मैंने दरवाजे पर रखे, भूत जाकर ले गया। भूत? हाँ, बाबा ठीक कहते थे, ये कोई छोटा मोटा भूत नहीं है, ये भूतों का सरदार है। नींबू है कि मौसम्बी? इतना बड़ा नींबू तुम हमरे लिए लाए? आज ये काया कलम कैसे होगा? बात तुम रसोई करते हो, तुम्हारे बदन में काम करते हो, तुम्हारे बदन में पानी हो गई। तुम ये नींबू का रस पी लो, जिसमें ठंडक पहुंच जाएगी। जिंदगी में पहली बार तुम हमसे हमदर्दी से बोले हो। जिया
सपनों का राजा मेरी जान है तू, मेरे नन्हे मुन्ने दिल का मकान है तू, कोई कुछ कहे मेरा श्रीमान है तू, आगे जा तू, आगे जा, मेरे सपनों का राजा मेरी जान है तू, मेरे नन्हे मुन्ने दिल का मकान है तू, कोई कुछ कहे मेरा श्रीमान है तू, आगे जा तू, आगे जा, आगे जा तू, आजा। जगदीपा 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 तन्हा जहाँ तन्हा रहते हैं, तन्हा तन्हा रहते हैं, क्यों दुख इतना सहते हैं, क्यों दुख इतना सहते हैं मैं सपना रहा, सपना, राम नाम जपना। अरे ये तोहफा है कि मौत का तोहफा है? अरे वो चूहों वाला, हमारा रसोई घर अच्छा है, रसोई घर अच्छा है, हमारा रसोई घर अच्छा है, अच्छा है। अबे उल्लू, तू गधे की तरह चिल्ला रहा है। अरे लोमड़ी की औलाद, जब से तुम वो जंतर मंतर का नींबू हमको पिलाए, तब से हम जंतर मंतर होए गए। घबराओ नहीं, इसका इलाज भी मेरे पास है। इसका रस चूस लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे ससुर, हाथ चुसाए रहे हो। गायत्री, 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 एक दे दे, सिर्फ एक दे दे। मुनीम जी, सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। तुम लोगों को क्या हो गया? क्या? ये सब क्या है? कैसा भूत? आप भूत हैं, आप भूत हैं। अरे आया मुनीम, चुप मुनीम, नहीं तो तुझको भी जान से मार डालेंगे। वो दिन देखे नहीं थे बहुरानी को कैसे खींच के गमेला मारे थे, सर तोड़ दिए थे। गायत्री को मारा? कहाँ है वो इस वक्त? क्या? अरे नहीं, बगीचे वाले मकान में, बगीचे वाले मकान में। गायत्री,
गायत्री, क्या मैंने तुम्हें मारा? सच बताओ गायत्री, अनजाने में भी अगर मैंने तुम पर हाथ उठाया है नहीं करूंगा। नहीं विजय, तुमने तुम्हारी कसम में नहीं विजय, तुमने मुझे नहीं मारा। वो कोई बुरी घड़ी थी, तो ऐसा हो गया। छोड़ो इस बात को। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अगर मैं जानता कि मैं तुम्हें इतना दुख दूंगा तो मैं कभी भूल कर भी तुमसे शादी न करता। ऐसा न कहो विजय, अगर तुम इस तरह दुखी होगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ऐसा न कहो गायत्री। विजय, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? गायत्री, तुम्हारी किसी बात का कभी मैं बुरा मान सकता हूँ क्या? पूछो ना। मुझसे शादी करने से पहले क्या तुमने कभी किसी और लड़के से भी प्यार किया था? नहीं गायत्री, कभी नहीं। तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। सच कह रहे हो ना? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? तो फिर वो कामिनी कौन थी? कामिनी? हाँ, कामिनी। तुम्हें उसके बारे में कैसे मालूम? तुमने उससे प्यार किया और ये वादा भी किया कि तुम उसके सिवा किसी और लड़की से शादी नहीं करोगे। ये सच है क्या? ऐसा तुमसे किसने कहा? खुद कामिनी ने। मगर ये कैसे हो सकता है? कामिनी तो मर चुकी है। हाँ, वो मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा है। उसने ये बताया कि तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए वो भूत बनकर समा गई है और तुम्हें इस तरह परेशान कर रही है। कामिनी भूत बन चुकी है? मुझे सुनाकर मुझे पता ही है। हाँ। जब वो जिंदा थी तभी उसने मुझे कभी चैन से जिया, और अब मरकर भी मैं नहीं छोड़ रही। विजय, आखिर बात क्या है? कुछ मुझे भी तो बताओ। क्या मैं तुमसे जुदा हूँ? क्या तुम अकेले दिल पर इतना बड़ा बोझ लिए फिर रहे हो? मुझे सब कुछ पता विजय, तुम्हें मेरी कसम। गायत्री, मैं और कामिनी एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। वो मुझे बहुत चाहती थी, बड़ी अजीब चाहत थी उसकी। एक दिन कॉलेज में तुम? जी हाँ, कोई एतराज तो नहीं जनाब को? सुनो, क्या है? अगर गुस्ताखी माफ हो तो जनाब को छोड़ाओ। जी नहीं, शुक्रिया। तुम इसे बंद करोगी या नहीं? ऐसी बेरुखी भी क्या जो सलाम तक न पहुंचे? आओ ना। बाबा, मैं तुम्हारे 10 बार हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। इतने संग दिल न बनो विजय, तुम नहीं जानते मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। विजय, कॉलेज के सब लड़के मेरी एक नजर को तरसते हैं और मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ, और फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। ठीक है विजय साहब, मेरा नाम भी कामनी है। जब मैं किसी चीज की तमन्ना करती हूँ तो मैं उसे पाकर ही दम लेती हूँ, चाहे वो आसमान का तारा क्यों ना हो। कल देखना क्या होता है। किस बात की? लो, इनसे मिलो। इतना लंबा हाथ मारा है और उस्ताद ना आह करता ना वाह। अरे सुनो तो भाई, अजनबी सुबह हो गई, बेगानी शाम हो गई, कुछ इस तरह से जिंदगी अब उनके नाम हो गई। अरे भाई आगे तो शहर के बच्चे, कमान विजय, कमान, पार्टी तैयार हो। पार्टी किस बात की? मुझे भी तो पता चले। यार बहुत हो गई एक्टिंग, पूरा कॉलेज जान गया है कि कॉलेज की ब्यूटी क्वीन मिस कामिनी से तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है। किस बेवकूफ ने उड़ाई है खबर? लो, कामनी खुद बता रही भाई। यस। उसका दिमाग खराब हो गया। ये तो बताइए, आप हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? कामिनी कहाँ है? वो हमें अभी भी आपके साथ अपनी मंगनी की मिठाई खिला के गई है। आप कब खिलाइएगा? कहाँ गई वो? वो कहाँ जाएगी बेचारी, आप ही की तलाश में गई। आइए, आप ही का घर है। तुम मेरे घर क्या करने आई हो? मैं तुमसे अकेले में कुछ बातें करना चाहती हूँ। अकेले में? रामू,
आहा आहा, उसे बुलाने से कोई फायदा नहीं। अब तो वो तभी आएगा जब प्यार की प्यास खत्म होगी। क्या बक रही हो? हाँ, प्यार की प्यास पिक्चर मैंने इनसे भेजा है पैसे देकर। डैम इट, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हारी महबूबा। शराब, तुम कॉलेज में पढ़ने आती हो या मेरा मजाक उड़ाने? स्टॉप इट। तुमने कॉलेज झूठ क्यों बोला? ये हमारी एंगेजमेंट तुमसे शादी करने के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। बकवास बंद करो। ओ विजय, नाराज क्यों होते हो? कभी तो प्यार से बात किया करो। मेरी तरफ देखो, क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, दिलकश हूँ और पागल भी हो। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। देखो, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे सारे कॉलेज बोल दूंगी कि हमारी शादी हो चुकी है। तुम जो जी में आए कर लो, लेकिन चल। Come on, Vijay. Come with me, huh?
तुम चाहे लाख कोशिश करो, हम कभी एक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ये देखो, मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, अब से नहीं बचपन से। हम दोनों के माँ बाप हमारा रिश्ता पक्का कर चुके हैं, इसी मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की के साथ। तुम इस गवार उजड़ लड़की से शादी करोगे? मेरी गायत्री की तस्वीर फाड़ दी, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। विजय, तुम मुझे अपने घर से निकाल सकते हो, जिंदगी से नहीं। मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ। एक जन्म तो क्या, 7 जन्म भी तुम्हारा मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मुझे ठुकराकर इस लड़की से शादी करते हो। अगर एक दिन भी मैंने तुम्हें चैन से रहने दिया तो मेरा नाम कान में नहीं। विजय, वक्त मेरी जान के पीछे पड़ी है। विजय दुनिया से चली गई। ओह माय गॉड। मरते वक्त उसने, वो चाहती थी उसकी ये अंगूठी तुम उसकी निशानी समझ के हमेशा अपने पास रखो। विजय, मैं जानता हूं तुमने उससे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन उसकी इतनी सी बात मानने में हर्जी क्या है? कहते हैं मरने वाले की अगर आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। लो, रख लो विजय। गायत्री, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? कौन सा मैं उसे कैसे अपना सकता था, जबकि मैं अपना सब कुछ तुम्हें मान चुका हूँ। मेरे प्यार की खातिर उसे ठुकराकर तुम्हें कितने दुख झेलने पड़ रहे। मैंने तुमसे शादी करके तुम्हें सचमुच मुसीबत में डाल दिया है। ऐसा मत सोचो, तुम मेरे साथ हो तो मैं बड़े से बड़ा दुख सह सकता हूँ, किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकता हूँ। अगर तुम ना हो तो तुम्हारा विजय एक पल के लिए भी जिंदा न रहे, एक पल के लिए भी नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि विजय ने? हाँ अंकल, विजय ने कामनी से कभी प्यार नहीं किया और ना ही कोई ऐसा पाप किया है। कामनी के भूत ने जो कुछ भी आपसे कहा है वो सारा झूठ है। उसकी बात का बिल्कुल यकीन मत कीजिए आप। लेकिन बेटे एक बात बताओ, फिर वो कामनी की अंगूठी विजय के पास कैसे पहुंच गई? कामनी जब जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी तो उसने मुझसे एक वादा ले लिया। वो चाहती थी कि मैं विजय को दे दूं। उसकी आखिरी तमन्ना का ख्याल रखते हुए मैंने ही विजय को मजबूर किया कि वो अंगूठी रख ले, और विजय ने भी ना चाहते हुए वो अंगूठी सिर्फ इसलिए रख ली कि इससे शायद कामनी की आत्मा को शांति मिल जाए। बेटे बहुत अच्छा किया दिया। आज मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। गायत्री, मैं कभी भूत प्रेत के किस्सों पर लेकिन अब लगता है विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर तुम भूत प्रेतों को मानने लगे हो तो भगवान को क्यों नहीं मानते, जो हमें सब दुखों से छुटकारा दे सकता है? अगर तुम उसे याद करोगे तो वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। चलो घर चलते हैं। नहीं, चलो ना, चलो।
प्ले कर दो, मुझे तुम्हारे किसी भी जुल्म का डर नहीं। अगर तुम में हिम्मत है तो चौखट पार करके आने, तब पता चलेगा कि तुम में कितनी शक्ति है। चला दो, सब कुछ जला दो। तुम्हारी लगाई हुई आग के भड़कते शोले चाहे मेरे शरीर को ही जलाकर राख क्यों न कर डाले, फिर भी मैं अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। देखा विजय, भगवान कितने दयालु है, उन्होंने किस तरह रक्षा की। विजय, अब तुम्हें पूजा का छोड़कर कहीं मत जाना, यहीं रहना। हाँ, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस शिव जी के सामने बैठकर उनकी प्रार्थना करते रहना। काम में तो क्या हजारों काम में मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती विजय, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठहरो, मैं तुम्हें प्रार्थना की किताब देती हूँ। ये लो, मैं प्रार्थना की किताब लेकर आती हूँ। हाँ, बेवकूफ लड़की, तू क्या सोचती है कि तू विजय को अपने आंचल में छुपा के रखेगी? मैं अंदर नहीं गई, लेकिन मैंने वो चाल चली कि तेरा पति खुद मंदिर से बाहर आ गया। देखी मेरी ताकत, देखी मेरी शक्ति। किसी को धोखा देकर फंसाना ताकत नहीं, मक्कारी है। मक्कार मैं नहीं, तेरा पति है, जिसने मुझे धोखा देकर मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। खबरदार जो मेरे पति पर झूठी तोहमत लगाई, तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू तो मेरे लिए सिर्फ एक मिट्टी की गुड़िया है। तुझे मिटाना मेरे बड़े हाथ का खेल है। मालिक ने तो मिट्टी से बनाया है, लेकिन तू तो खुद मिट्टी में मिल चुकी है। तू मुझे क्या मिटाएगी? है ना दिमाग, तू दूसरों का चोला पहनकर ही कुछ कर सकती है, लेकिन मेरे पास आकार है, बुद्धि है, और सबसे बढ़कर मेरे भगवान मेरे साथ है। कुछ भी हो, तू एक कमजोर औरत है। आत्मा हूँ जो औरत और मर्द दोनों से कहीं ऊपर है। तू आत्मा नहीं, और जिस औरत को तू कमजोर कह रही है, वही औरत जब आवेश में आकर भगवान को ललकारती है तो सारा भड़का फुटता है। कौनसी औरत ही थी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे बच्चों में बदल दिया था? मदा जिसने सूरज को निकलने से रोक दिया था, वो भी तो औरत थी। और सावित्री जिसने यमराज तक को हरा दिया था और अपने पति को मौत की गोद से वापस उठा लाई, वो भी तो औरत थी। तू चाहे यमराज से लड़कर उसे हरा सकती है, लेकिन अपने पति को इस कामिनी के पंजे से नहीं छुड़ा सकती। कल शाम ढलने से पहले तेरे पति की जुबान बंद हो जाएगी। परसों उसके हाथ पांव को लकवा मार जाएगा और वो फिर कभी चल फिर नहीं सकेगा। और तीसरे दिन उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी और वो फिर कभी नहीं देख सकेगा। और चौथे दिन सूरज डूबने से पहले तेरा पति हर सांस के साथ खून उगलेगा। वो तड़पेगा, छटपटाएगा और तू उसकी कुछ मदद नहीं कर सकेगी। आहिस्ता मैं तेरा सुहाग तुझसे छीन लूंगी कि देखती रह जाएगी। तू तो कहती थी कि तेरे पास हिम्मत है, शक्ति है, भगवान का साथ है। अगर ये सब है तो बचा लेना अपने पति की जान को, अपनी मांग के सिंदूर को, अपने गले के मंगलसूत्र को। जब तक एक भी सांस मेरे शरीर में है, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं बचपन से ही शिव जी की पुजारन हूँ और वो अपनी पुजारन का सुहाग कभी नहीं उजड़ने देंगे। तू चाहे कितनी भी बड़ी भूत पिशाचनी या डाकनी क्यों न हो, मेरी ईश्वर की शक्ति को तेरी शैतानी ताकत कभी नहीं जीत सकती, कभी नहीं।
हे महादेव, मैं अपने सुहाग की भीख मांगने आई हूँ तेरे दर पर। तेरे ही विश्वास पर मैंने उस दुष्ट आत्मा जिसने तेरी शक्ति को उड़ाया है, जिसने तेरी शक्ति का मजाक उड़ाया है और मेरा मंगलसूत्र छीनने की धमकी दी है। मेरे विश्वास की लाज रखना प्रभु। उस प्रेत आत्मा को दिखा देना कि जिसका तू रखवाला है उसे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सरकार, सरकार, जल्दी ऊपर चलिए। छोटे सरकार को ना जाने क्या हो गया है, बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। क्या? हाँ। बेटे मोहन भैया न जाने कैसे बोल नहीं पा रहा। क्या हो गया बेटे, क्या हो गया? हे भगवान, मेरे बेटे को क्या होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विजय, कहाँ जा रहे हो बेटी? विजय, विजय, क्या हुआ? क्या हो गया इसे? सीढ़ियों से गिर गया, उसकी टांग को छोड़ा। हे शिव, क्या अब भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही? और मेरे विजय को इस पिशाचनी के पंजे से बचा लो भगवान, बचा लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या हो गया तुम्हें? भगवान, कहाँ गया प्रसाद? अब भी नहीं समझी इस कामिनी के खेल को। देख क्या रही हूँ, वो प्रसाद मैंने ही गायब करा दिया और गाड़ी की टक्कर भी मैंने ही करवाई। अब वो घड़ी दूर नहीं जब तेरा घमंड मेरे इरादों की दीवार से टकराकर चूर चूर हो, जब मेरे दिल में दहकती हुई बदले की आग बुझकर ठंडी हो जाएगी, जब तेरे मंगलसूत्र का मालिक मौत की आखिरी हिचकी लेकर दम तोड़ देगा।
रखना लाज विधाता। जागो महादेव जागो त्रिपुरारी, महादेव जागो त्रिपुरारी पुरारी। रक्षा करो हे त्रिशूलधारी, तुमको पुकारे एक दुखियारी नारी। जागो त्रिपुरारी जागो त्रिपुरारी, जागो महादेव जागो त्रिपुरारी। रक्षा करो हे त्रिशूलधारी, तुमको पुकारे एक दुखियारी नारी। जागो जागो मेरे सिंदूर की शान निभाना, गल गल सूत्र की लाज बचाना। मेरे सिंदूर की शान निभाना, मंगल सूत्र की लाज बचाना। पे है भारी आज जिम्मेदारी जिम्मेदारी, मान मेरी रखना भोले भंडारी। जागो महादेव जागो त्रिपुरारी, जागो महादेव जागो त्रिपुरारी। रक्षा करो हे त्रिशूलधारी, तुमको पुकारे एक दुखियारी नारी। जागो जागो विकट घड़ी मेरे पति पे पड़ी है। चार कदम पर मौत खड़ी है। विकट घड़ी मेरे पति पे पड़ी है। चार कदम पर मौत खड़ी है। दया करो स्वामी अंतर्यामी, आज जरूरत पड़ी है तुम्हारी। जागो महादेव जागो त्रिपुरारी, जागो महादेव जागो त्रिपुरारी। रक्षा करो हे त्रिशूलधारी, तुमको पुकारे एक दुखियारी नारी। जागो जागो जागो
गायत्री, 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 विजय, गायत्री। तुम ठीक हो गए विजय? कुछ नहीं हुआ, भगवान शिव ने तुम्हें ठीक कर दिया। हाँ गायत्री, मैं ही गलत था। तुम्हारा शिव शंकर है, उसी ने मुझे नया जीवन दिया, उसी ने मुझे नया जीवन दिया। दुनिया में उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं। विजय